भैया एक ठो फिल्म आई जिसका नाम पुष्पा राज। पुष्पा राज फिल्म की खासियत ये रही कि उसका एक डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। दोस्तों, ये तो रही फिल्म की बात। तो ठीक है भाई, फिल्म में तो सब चल जाता है, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, सब चल जाएगा, क्योंकि ये फिल्म है। इसे हम मनोरंजन के लिए देखते हैं, ये मनोरंजन के लिए बनाई भी जाती है। लेकिन असल जीवन में थोड़ा कहानी उल्टा होती है। असल जीवन की जो कहानी होती है वो सच्चाई, ईमानदारी और सत्यता पर निर्भर करती है। दोस्तों, ये जो पुष्पा फिल्म का हमने डायलॉग आपको याद कराया, इसके बारे में हमने चर्चा उठाई, वो दरअसल इसलिए उठाई कि हमारे देश में इस समय एक चर्चा बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, वंदे मातरम। चूँकि वंदे मातरम लिखे जाने का 150 वर्ष पूरा हुआ है, इसीलिए इस पर विशेष चर्चा चल रही है, इस पर चर्चा हो रही है। लेकिन इसी में कुछ भारतीय जो कि भारत के ही निवासी हैं, खा यहाँ की रहे हैं, मज़ा पानी यहाँ ले रहे हैं, सारी सुविधाएं यहाँ की सरकार से ले रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं यहाँ से उनकी चल रही हैं, वो कहते हैं, यानी उनकी पूरी कौम ये कहती है कि हम पुष्पा राज वाला डायलॉग याद कीजिए कि हम उस खुदा के अलावा किसी के आगे झुकते नहीं, यानी पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि झुकना क्या, पूरा लेट जाओगे बेटा। जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन पूरा लेट जाओगे, याद रखना, लेट जाओगे, ज़मीन पर लेट जाओगे। यार, मेरे समझ में एक बात नहीं आती कि आप लोग किस मुंह से यह बात कहते हो कि हम सिर्फ उनको मानते हैं, यानी उस खुदा को मानते हैं, उनके अलावा किसी के सामने झुकते नहीं। किस मुंह से ये बात कहते हो यार, हैं? साफ साफ शब्दों में मैं इस्लाम के मानने वाले मित्रों को, भाइयों को, साथियों को ये संदेश दे रहा हूँ और उनसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरे भाई, तुम लोग किस मुंह से ये कहते हो कि हम उस परवरदिगार, उस अल्लाह, उस ईश्वर, उस गॉड के अलावा किसी के सामने नहीं झुकते। दोस्तों, आप लोग खुद अपने दिमाग से सोचिए कि ये लोग उसके अलावा झुकते हैं या नहीं झुकते हैं। अब हम उदाहरण देना शुरू करेंगे कि ये लोग कहाँ कहाँ झुकते हैं और कैसे कैसे झुकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए राजनीतिक पार्टियों पर। चूँकि राजनीति में ही ये ज़्यादा उछाला जा रहा है कि हम किसी के आगे, अल्लाह के सिवा किसी के आगे झुकते नहीं। तो राजनीति पे आ जाइए। अब ये बताइए कि ये जो इस्लामिक मित्र जो राजनीति में हैं, जो सांसद विधायक बन के बैठे हैं, ये लोग जब अपनी पार्टियों में पहुंचते हैं टिकट लेने के लिए, तो क्या ये लोग टाइट होकर जाते हैं? क्या इन लोगों को वहाँ झुकना नहीं पड़ता है? बिना झुके तो भैया टिकट नहीं मिलता होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है, ये पूरी गारंटी है। और झुकने की आप बात कर रहे हो, वहाँ आधी कमर लटक जाती है ये करने के लिए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है कि वहाँ चमचागिरी होती है। जम के चमचागिरी करोगे तब जाके राजनीति में किसी पार्टी से टिकट मिलता है, समझे? तो ये तो रही राजनीति में झुकने की बात। ठीक, एक जगह तो आप झुके और बढ़िया से झुके, ऐसा झुके
कि झुकने जैसा झुके। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं अब प्रशासन की। एक बात बताओ बे, प्रशासन के आगे तुम लोग झुकते हो या नहीं? अब मैं बताता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि इन लोग प्रशासन को देख के इन लोगों की रूह कांपती है। जी हाँ, रूह कांपती है, रूह। भाइयों, ये तो जग जाहिर है कि ये जो एक परवरदिगार को मानने वाले लोग हैं या मानने वाली कौम है, ये लोग हमेशा लगभग कितनी अच्छी एक्टिविटी करते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। कहीं भी कोई जुर्म, बड़ा जुर्म होता है तो उसमें ये लोग ज़रूर रहते हैं। कहीं कोई भयंकर दुर्घटना, भयंकर हादसा होता है तो ये लोग ज़रूर संलिप्त होते हैं। तो कुल मिला के गुनाहों से इनका ज़बरदस्त वास्ता है। ठीक है। तो जब ये लोग किसी गुनाह में पकड़े जाते हैं और एक दरोगा साहब जब इनको याद करते हैं, थाने में बुलाते हैं, तो आप लोग बताइए कि ये लोग झुकते हैं या नहीं? ये लोग ऐसा झुकते हैं कि जैसे टपाटप वाले झुकाते हैं उस तरह झुकते हैं। और वहाँ पहुँचकर, जी हुजूर, जी सरकार, बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, अब कभी ऐसा नहीं होगा साहब, यही करते रहते हैं। ठीक है। तो झुकते हो कि नहीं बे? प्रशासन के सामने, दरोगा जी के सामने झुकते हो कि नहीं झुकते हो? ठीक। तो एक राजनीति में झुकते हो। ठीक है। हम कह रहे हैं कि बहन जी हैं, बहन जी की पार्टी में कोई टिकट लेने पहुंच जाए, बिना जी हुजूर बिना झुके उसे टिकट नहीं मिल सकता। ये सच्चाई है, ये अकाट्य सत्य है। झुकना तो पड़ेगा ही, तब जाके तुम्हारा वहाँ कार्य सिद्धि होगी। नहीं झुकोगे ये मिलेगा, समझे? तो दो जगह तो मैंने तुम्हें ऐसे झुकते देखा, एक राजनीतिक पार्टियों में और दूसरे कहाँ? प्रशासन के सामने। अब तीसरी जगह मैं बताता हूँ कि कैसे झुकते हो। ठीक है। जो सरकार हम सबको, आपको सुविधाएं दे रही हैं, जैसे राशन देना, जैसे स्वास्थ्य लाभ देना, जैसे सरकारी तमाम योजनाएं हैं, उसको लेने के लिए झुकते हो कि नहीं बे? हैं? कि उसको लेने के लिए भी नहीं झुकते हैं? वहाँ तो पहुँच के कोटेदार के सामने, सरकार, अन्नदाता, मेरा भी ध्यान रखिए। ठीक। तो कोटेदार के सामने भी झुकते हो, प्रधान जी के सामने झुकते हो, जो भी हमारे चयनित उम्मीदवार हैं उनके सामने तुम क्यों झुकते हो बे? ये समझाओ, क्यों झुकते हो? हैं? झुकते हो या नहीं झुकते हो? फिर किस मुंह से ये कहते हो यार कि हम एक परवरदिगार, एक अल्लाह के आगे झुकते हैं, बाकी किसी के आगे नहीं झुकते? हम कह रहे हैं बेटा, जब बजेगा ना तो जिसके आगे नहीं झुकना होगा उसके आगे भी तुम झुक जाओगे, क्योंकि तुम्हारे झुकने का ही रिजल्ट है कि तुमने तलवार के डर से, ये जो ऊंचा वाला पैजामा है जिसको हम सलवार बोलते हैं, तो तुम तलवार के डर से सलवार पहन के बैठे हो। झुकने का सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है। बिना झुके तुम लोग सलवार पहन पहन के टहल रहे हो हैं? झुके थे तभी ने ये सलवार और कमीज डाल के यहाँ पे उछल रहे हो और बोल रहे हो कि हम किसी के आगे नहीं झुकते हैं? ये सलवार क्यों पहन लिए? तुम्हारे चेक करवाओ जाके, अगर सच्चे मुसलमान हो। मैं भारतीयों की बात कर रहा हूँ, भारतीय मुसलमानों की। अगर सच्चे मुसलमान हो तो जाके अपना डीएनए चेक करवा लो। अगर तुम्हारा बाप रामदास, किशन कुमार,
अवध प्रसाद न निकला तो मेरा भी नाम मुन्ना भाई नहीं, याद रखना, मुन्ना भाई। ठीक है, तुम्हारा काका हूँ, तुम्हारा काका हूँ। जो तुम लोग अफवाहबाजी करते हो, हवाबाजी करते हो ना, वो सब नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब समय बदल गया है, परिस्थिति बदल गई है। अब बेटा एक जगह और झुकने वाली कहानी तुमको समझा देते हैं कि और कहाँ तुम झुकते हो। तुम लोगों को जो ये सिखाया गया है कि धर्म परिवर्तित करके करा के अपनी आबादी, अपना जनसंख्या बढ़ाओ, इस्लामिक लोगों को बढ़ाओ, इस्लाम को बढ़ाओ, इस्लाम का प्रसार प्रचार करो। ये जो धोखा दे के, धोखे में रख के तुम कन्वर्ट करते हो ना, वहाँ भी बेटा तुम झुक के ही करते हो। बिना झुके तुम्हारी बात को सुनना तो दूर, कोई बोलने भी तुम्हें न दे। जी हाँ, कोई तुम्हें अपने सामने तुम्हारी बकवास नहीं सुनेगा, भगा देगा। वहाँ जाते हो, झुकते हो, ठीक है, झुक के उनसे रिक्वेस्ट करते हो, उनसे निवेदन करते हो, उनसे इल्तिजा करते हो कि भैया हमारी बात को सुनो, और हमारा इस्लाम इतना बढ़िया है, ऐसे है, वैसे है, ई है, वो है, इसलिए आ जाओ, हमारे इस्लाम में आ जाओ और 72 हुरों का आनंद लो। ठीक है, ये सब जो तुम लोग पाठ पढ़ा के, बहका के, फुसला के इस्लामिक बना रहे हो लोगों को ना, वो भी झुक कर ही करते हो। हाँ, सही बता रहा हूँ, वो भी तुम झुक कर ही करते हो। तो बेटा तुम्हारी कौम शुरू से झुकने वाली थी, इस समय भी झुकने वाली है, और भविष्य में भी तुम्हारी कौम झुकने वाली ही रहेगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जिगरा होना चाहिए यार, जिगरा। तुम लोग कायर हो, कायर। तुम लोग यही कर सकते हो कि मेरी बातों से अगर चिढ़ गए तो मेरे पीठ में खंजर घोंप सकते हो। तुम लोग गद्दारी कर सकते हो, तुम लोग धोखा कर सकते हो, लेकिन तुम लोगों में इतनी क्षमता नहीं, तुम लोगों का इतना सामर्थ्य नहीं है कि चैलेंज करके किसी को तुम कुछ भी कर सको। ठीक है, तो दोस्तों कुल मिला के इन लोगों के झुकने पर मेरा विचार आप लोगों को कैसा लगा, इन लोगों के प्रति मेरी सोच कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है